आज हिंदी में पढ़ते हैं झांसी की रानी कविता के अर्थ के बारे में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में झांसी की रानी कविता को पढ़े थे। ओके, तो चलिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस कविता को सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा का वर्णन की है। और इस कविता को किसने लिखा है? तो सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान। अर्थ देखते हैं, इसका मीनिंग। प्रस्तुत पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी और रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा था। सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी और सब जो है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था और नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से, अन्य जो सहेली से, उनसे लड़कियों से, बच्चों से अलग थी। उन्हें गुड्डी गुड्डियों के बजाय तलवार, कृपाण, कटारी, बरछी, तीर चलाना अच्छा लगता था और उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, जैसे वीर महापुरुष, वीरता की जो गाथाएं उनको पूरी याद थी। नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री ने बताया कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनी थी। वे वीर होने के साथ साथ क्या थी? धार्मिक भी थी। नेक्स्ट ये है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कहा गया है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया गया है। उनकी जोड़ी को किससे उपमा दी गई है? तो उनकी जोड़ी को कहा गया है कि शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। जिस प्रकार से शिव पार्वती का जो विवाह है और अर्जुन और चित्रा का विवाह जो है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वर्णन किए गए हैं, उसी प्रकार से महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोनों के विवाह का जो है वर्णन किया गया है। उनकी उपमा किससे दी गई है? चित्रा और अर्जुन का, शिव और पार्वती जी का। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था, अर्थात सभी तरफ
सभी ओर खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली आई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे लो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से प्रस्तुत पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति जी का समय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी हो जाती है। पूरे जो नगर है वो शोकग्रस्त हो जाते हैं। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, वो झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली हो गई। रानी विधवा हुई है विधि को भी नहीं दया आई। सब लोग बोल रहे थे कि हाय ये क्या हो गया, है ना, राजा को भगवान को भी दया नहीं आ रही है। इस प्रकार से सब लोग जो है शोकग्रस्त हो गए थे। बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से जब अंग्रेजों, है ना, इस प्रकार से जब दुखी देखा जो झांसी को, तो क्या हुआ, झांसी की रानी कविता में यह बताया गया है कि झांसी के राजा के असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, डलहौजी को झांसी हड़पने का क्या हुआ, अच्छा अवसर मिला। उन्होंने यह समझ गया कि अब जो है झांसी अकेला पड़ गया है। इस प्रकार वह जो है राज्य हड़प करने का उन्होंने अच्छा अवसर पाया और फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, तुरंत फौजें अपनी सेना भेज दिए और अनाज जान करके झांसी को और पूरे झांसी पर कब्जा कर लिया। करने के लिए जो है क्या कर दिए, जमाने के लिए भेज दिया गया था किसको, अपनी फौज को। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और फिर इस प्रकार से अपना जो है झांसी पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कहाँ आ गया, झांसी पर आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी और ये सब दृश्य परिदृश्य को जो है रानी लक्ष्मीबाई अपनी अश्रुपूर्ण जो है आँखों से देख रही थी। नेक्स्ट है, छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। इसमें इस पद में झांसी की रानी की कविता की इस पद में बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा झांसी को अकेले देख करके उनके राज्य को, उनके सभी राज्यों को हड़प लिया गया था। जैसे कि छीनी राजधानी दिल्ली की, दिल्ली है, लखनऊ है ना, और बिठूर नागपुर, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक, सिंध प्रांत पंजाब बंगाल और मद्रास, बंगाल मद्रास। इस प्रकार से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान जो दुष्ट अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तमता से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ चपेटे छाई लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता की इस पद में बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य से सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ हो, है ना, वह चिंगारी सभी जगह, दिल्ली मेरठ कानपुर पटना राज्यों के राजाओं ने भी उसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर कोल्हापुर, है ना, कौन कौन, जबलपुर कोल्हापुर और जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा,
उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय दिया गया है कि झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर के रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वे बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से वह भी आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया था। कौन? लेफ्टिनेंट वाकर। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इस कविता में कवित्री ने बताया है कि वह 100 मील घोड़े पर बैठकर इतना रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले गई। थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और अंग्रेज वहाँ रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे लेहर के बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जहाँ के राजा कौन थे? सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे रोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली। इस कविता में बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियाँ कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी और दोनों जो है मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अर्थात कान्हा, मंदरा और रानी लक्ष्मीबाई तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाश बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से कौन आ गया? जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था। घिरी अब रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। जैसे तैसे बसते हुए दुश्मनों के बीच से, है ना, उनके सर को काटते हुए निकल कर बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया और उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार कर दिए। रानी एक शत्रु हो तेरे होने लगे वार पर वार, अनेक वार कर दिए। झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर ली। रानी एक शत्रु बहु तेरे, जब चारों तरफ से रानी गिर गई तब वह अकेली पड़ गई और फिर इस कंडीशन पर उन्होंने जो है लास्ट में झांसी की रानी सब तरफ से घिर गई तो एक सिंहनी की भांति, है ना, वह वीर गति को प्राप्त की। नेक्स्ट, रानी गई सिधार
चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। रानी गई सिधार। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज की तरह जैसे चमक छाई हुई थी, तेज थी। उनकी उम्र कितनी थी? केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। वह जो है एक इस तरफ नारी की तरह आकर के हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई। वह एक मनुष्य नहीं है ना, बल्कि एक अवतारी पुरुष देवी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से वह जो है अवतारी एक देवी के रूप में हम लोगों के बीच में आकर के हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी, सिखा गई है ना। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में ही बोया था। बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका मैं आप लोगों को नोटबुक में रिटर्न रूप में सेंड करूंगा, और आप लोगों को अच्छे से और पढ़ना है बार बार कविता को। ओके बच्चों।